नमस्कार साथियों, आज हम देख यानी 2D के सभी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला और 3D के सभी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। यानी सबसे पहले वर्ग के बारे में हम देखना चाहेंगे। वर्ग जो होता है यानी जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। देखते हैं यानी कि वर्ग का जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर, और वर्ग का जो पेरीमीटर यानी परिमाप जो होता है वो होता है 4a। उसके बाद देखते हैं वर्ग का डायगोनल यानी कि इसकी विकर्ण जो होता है वो होता है a√2। आगे हम देखते हैं आयत के बारे में। आयत का जो एरिया होता है वो होता है l/b, लंबाई इंटू चौड़ाई। उसके बाद देखते हैं इसका पेरीमीटर जो होता है 2l+b, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2, इसका ये होता है परिमाप। उसके बाद देखते हैं डायगोनल, यानी डायगोनल मतलब विकर्ण, इसका होता है √l² + b²। अच्छा, आगे हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज, यानी कि इसका जो एरिया होता है आधार अपॉन हाइट, यानी कि बेस अपॉन हाइट। उसके बाद देखते हैं इसका पेरीमीटर जो होता है इसी आयत की तरह ही होता है इसका भी पेरीमीटर, जैसे 2l+b। आगे देखते हैं D1 का स्क्वायर प्लस यानी डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल D1 यानी D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होता है 2l² + b² के बराबर होता है। आगे देखते हैं हम समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या होते हैं, इसके जो डायगोनल होते हैं। आगे एक और इसका एरिया होता है आधार इंटू ऊंचाई, यानी जो आधार इंटू ऊंचाई इसका एक और होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद देखते हैं D1 + D2 = 4a² के बराबर होता है, यानी कि परिमाप के बराबर होता है। देखते हैं आगे जो है समलंब चतुर्भुज, ये जो है ये एरिया इसका होता है 1/2 यानी 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी समांतर भुजाओं का योग इंटू डी फॉर डिफ, यानी कि इसमें डी का मल्टीप्लाई करना होता है डायगोनल। आगे देखते हैं पी, यानी इसका पेरीमीटर चारों भुजाओं का योग, यानी सभी भुजाओं को ऐड कर दीजिए, इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं वृत्त। वृत्त का एरिया होता है πr² और वृत्त का सरकमफ्रेंस होता है 2πr। आगे देखते हैं अर्धवृत्त, यानी अर्धवृत्त का एरिया होता है 1/2 πr², उसका होता है, यानी कि इसका हम जो सरकमफ्रेंस निकालते हैं, सरकमफ्रेंस निकल के आता है इसका r×36/7। आगे देखते हैं हम 3D के फॉर्मूले। जो भी 3D के फॉर्मूले हैं वो सभी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं घन, यानी घन होता है क्यूब। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यू, सॉरी एक a² लिख गया है, ये a³ होगा। उसके बाद इसका यानी कि कर्व सरफेस एरिया, लीस्ट सरफेस एरिया जो होता है सरफेस एरिया वो होता है 4a²। उसके बाद टोटल जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a²। इसका जो डायगोनल यानी विकर्ण होता है वो होता है a√3। अब हम देखते हैं घनाभ के बारे में, यानी कि क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड उसके ये इसका वॉल्यूम होता है l/b/h, यानी l फॉर होता है लंबाई, b फॉर ब्रेथ यानी चौड़ाई, और h फॉर हाइट यानी ऊंचाई। ऐसे ही इसमें होता है ये वाला भी कर्व सरफेस एरिया, ये होता है 2HL+b। आगे देखते हैं टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका होता है 2LV+BH+HL, और इसका जो डायगोनल होता है अंडर रूल में होता है l² + b² + h²। आगे देखते हैं गोला, यानी कि जो होता है गोला के बारे में हम देखेंगे। सबसे इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr², इसका जो होता है वॉल्यूम होता है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया इसका जो होता है 4πr²। इसका टोटल सरफेस एरिया भी यही रहता है 4πr²। अब हम देखते हैं अर्धगोला, यानी कि
अर्धगोले के बारे में देखते हैं। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर इसका जो होता है वॉल्यूम। उसके बाद देखते हैं कर्व सरफेस एरिया, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आगे देखते हैं हम, यानी कि दो फिगर और है हमारी इसमें, एक तो बेलन है और एक शंकु है। बेलन देखते हैं, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच और कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर और कोष्टक में r+h होता है इसका। शंकु का देखते हैं, यानी कि इसका वॉल्यूम जो होता है शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का ये 1/3 होता है। 1/3 होता है इसलिए 1/3 लगा देते हैं। जैसे इसमें पाई आर स्क्वायर है और आप देख सकते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर इसका भी एरिया होता है, इसका वॉल्यूम होता है शंकु का। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है और टोटल सरफेस एरिया इसका पाई आर और कोष्टक में l+r इसका जो होता है टोटल सरफेस एरिया होता है। आगे हम देखते हैं, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट हमारे फॉर्मूला है। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे कि यानी कि 2 वर्ष का हमें CI और SI का हमें अंतर निकालना है। यानी कि CI होता है चक्रवृद्धि ब्याज और SI होता है साधारण ब्याज। इसका हमें डिफरेंस निकालना होता है। इसका फॉर्मूला होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। ऐसे ही 3 वर्ष का CI माइनस SI निकालना होता है, तो इसका भी होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 + R/100। इसका फॉर्मूला ये बनता है। आगे इंटरेस्ट यानी इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला बनता है 100A/100T + RT, और यहाँ पर देख सकते हैं कोष्टक में T-1/2। इसका ये होता है इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला। आगे हम देखते हैं, जैसे कुछ ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4, इसका हमें यदि योग निकालना है यानी इसका जोड़ निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ऐसे ही 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही आगे स्क्वायर चलते रहते हैं सभी के। तो इसका होता है n+1 और अगले कोष्टक में n+2n+1/6 इसका फॉर्मूला होता है। आगे देखते हैं हम, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे ही नंबर सीरीज चलता रहता है और सबके क्यूब होते रहते हैं। तो इसका फॉर्मूला आता है n² और कोष्टक में n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। आगे देखते हैं 1 का स्क्वायर, यानी कि ऑड नंबर के जो स्क्वायर होते हैं उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है n कोष्टक में n+1 अगले कोष्टक में n+2/6। इसका फॉर्मूला होता है ये। अगले देखते हैं, जैसे सीरीज जो चलती है 5, 10 + 15 + 20, इसका मतलब अंतर समान हो यानी समांतर श्रेणी से हो। तो इसका फॉर्मूला बनता है Tn+A+ कोष्टक में n-1 और इंटू डी, टी फॉर डिफरेंस होता है। आगे थोड़े से इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 होती हैं। 1 से लेकर 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं वो कितनी होती हैं, 25 अभाज्य संख्या होती हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, ये जो है यानी 1 से लेकर 200 तक यानी 46 अभाज्य संख्या होती हैं, 46 अभाज्य संख्या होती हैं। और 1 से लेकर 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं का जो योग होता है वो 1060 होता है। अच्छा, हम जो 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं उसका हम एक बार कोड देख लेते हैं। इसका कोड होता है 44, सॉरी छोड़